एक नए ज्योतिष विषय की बात कर रहे हैं दोस्तों। और ये विषय ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए, ज्योतिष के प्रेमियों के लिए और ज्योतिष के जानकारों के लिए भी है। और एक विषय जो है, जो थोड़ा जटिल विषय है, उसको सरल करके समझाने की कोशिश की है। और विषय का शीर्षक है दोस्तों, भाग्य और सौभाग्य कुंडली में कैसे देखें। आपके कुंडली के अंदर जो ग्रह हैं, उनमें से कौन सा ग्रह भाग्यशाली है आपके लिए और कौन सा सौभाग्यशाली है, ये देखने का तरीका आज हम एक चार्ट से सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। देखिए, हर ज्योतिष का जागरूक जिज्ञासु ये जानना चाहता है कि जो है कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कुंडली के पर्टिकुलर भावों में भाग्यवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, कुछ ग्रहों में सौभाग्यशाली होते हैं। तो आज हम मुख्यतः 4 ग्रहों की चर्चा करेंगे, गुरु, शुक्र, सूर्य और मंगल। इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये एक सार्वभौमिक 4 ग्रह हैं जो कुंडली के बारे में बहुत बड़ा डिसीजन मेकर होते हैं। बाकी बुध है, चंद्रमा है और शनि है, ये इनके साथ कुछ शर्तें हैं, इसलिए वो अभी हम चर्चा नहीं करें। अभी हम सिर्फ 4 ग्रहों को लेते हैं। और इसमें देखिए, हमने यहाँ पे ग्रहों के नाम लिखे हैं, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह। और ये वो भाव हैं कुंडली के, राशि की कोई बात नहीं, सिर्फ भावों की बात है जो कुंडली में ग्रह होते हैं। तो ये भाव जो है, इन भावों में भाग्यवान होते हैं। गुरु इन भावों में भाग्यवान होता है और गुरु इन भाव में सौभाग्यवान होता है। ये हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पवित्र ग्रह कुंडली के ज्योतिष में सबसे पवित्रतम ग्रह जो है गुरु होता है। गुरु ग्रह अगर किसी की कुंडली में दूसरे घर में यानी धन भाव में, चौथे में यानी सुख भाव में, 5वें में संतान और शिक्षा के भाव में, 9 मतलब भाग्य भाव में और 12वां घर विदेश का और ऐश्वर्य का है। अगर गुरु आपकी कुंडली में, किसी की कुंडली में 2 भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 12वें भाव में अगर गुरु बैठा है तो वो व्यक्ति भाग्यवान है। और अगर गुरु फर्स्ट हाउस में बैठा लग्न में तो वो व्यक्ति सौभाग्यवान है। गुरु सर्वाधिक फल जो है लग्न में देता है। और ऐसा बताते हैं कि लग्न में बैठा हुआ गुरु कुंडली के 1.25 लाख दोष दूर करता है, तो इसलिए सौभाग्यशाली कहा है। तो गुरु इन भावों में भाग्यवान है और इस लग्न में सौभाग्यवान। दूसरा ग्रह शुक्र है। ये भी जो है बहुत पवित्र ग्रह माना जाता है। शुक्र अगर कुंडली के पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 12वें घर में बैठा है तो वो व्यक्ति भाग्यवान है, भाग्यशाली है। लेकिन अगर 5वें भाव में शुक्र बैठा है तो वो सौभाग्यशाली है। सरल भाषा है। इसी तरीके से क्योंकि शुक्र भी धनदायक है, प्लेजर देता है, जिंदगी में ऐश्वर्य देता है, वैभव देता है, तो वैभव इन ग्रहों में वैभव देगा भाग्यवान के रूप में। यहाँ अगर 5वें घर में है तो वो सौभाग्यवान देगा, मतलब वैभव से भी ऊपर। सूर्य जगत का पिता है, जगत की आत्मा है। तो सूर्य जो है पहले घर में यानी लगन में, 5वें में, 9वें में, 10वें में भाग्यवान होता है। किसी भी कुंडली में सूर्य पहले में, 5वें में, 9वें में, 10वें में भाग्यवान है। लेकिन अगर 11वें घर में किसी के सूर्य बैठा है तो वो सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। कारण कि गुरु 11वें घर में लगभग कब होगा? वो होगा, आप देखिए, 9:30 से 11:30 के बीच में, रफली सुबह 11:30 से 9:30 से 11:30 के बीच में सूर्य 11वें भाव में होता है। और वो दिन के उगने का प्रकाश और जो है उत्साह, ऊर्जा का समय होता है। वहाँ पे सूर्य होता है तो बड़ा पद देता है, बड़ी प्रतिष्ठा देता है और बहुत कुछ देता है, जो सरकार, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, बड़ी नौकरी, चाहे IAS हो, IPS हो या और भी किसी पद में हो, तो बड़े सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। यहाँ पे अगर सूर्य 11वें घर में तो सौभाग्यशाली है और 1, 5, 9, 10 में है तो भाग्यशाली है। फिर मंगल की बात करते हैं। मंगल अगर कुंडली में पहले घर में, 5वें घर में, 6ठे घर में और 3रे घर में हो तो आप भाग्यवान हैं। मंगल ऊर्जा देता है, तो पहले घर में ऊर्जा, 5वें में, 6ठे में और 3रे घर में अगर मंगल बैठा है तो आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं। और अगर 10वें घर में बैठा है मंगल तो आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि मंगल आर्मी, पुलिस, मेडिकल, इंजीनियरिंग,
जो हथियार अस्त्र शस्त्र का काम है उसके लिए, और इसके लिए मंगल को ऊर्जा चाहिए। 10वां घर कर्म भाव है, कर्म भाव में ऊर्जा के बगैर कुछ नहीं होता है। तो कर्म भाव में मंगल सर्वोच्च फल देता है, यानी 10वें भाव में मंगल सर्वोच्च फल देता है, यानी सौभाग्यशाली बनाता है। बाकी इन भाव में 1, 5, 6, 3 में भाग्यशाली होता है। तो ये जो लिखे हैं ये भाग्य के घर हैं, अच्छे होते हैं। लोगों के इन ग्रहों में भी नहीं हुए, और अगर इन ग्रहों में है तो वो सौभाग्यशाली है। बाकी जो ग्रहों में नोट हमने ये लिखा है, अन्य ग्रहों में ये ग्रह अगर बैठे हैं तो या तो साधारण फल देंगे या अशुभ फल देंगे। तो बाकी आप कुंडली, व्यक्तिगत कुंडली देख करके विस्तार से आपको बताया जा सकता है, लेकिन ये जो हमने बताया एक रेडीमेड चार्ट है आपके लिए। चाहे ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, ज्योतिष प्रेमी हैं, ये ज्योतिषी है, आप तो ये देख लीजिए। ये भाग्य के घर हैं, ये सौभाग्य के घर हैं। इन ग्रहों के गुरु, शुक्र, सूर्य, मंगल। आज इतना ही, धन्यवाद।